दोस्तों, जब हम छोटे थे तो एक बात कहा जाता था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये बात उस वक्त नेताओं के लिए कही जाती थी। लेकिन जो कुछ बिहार के अंदर हुआ है ना, जो अपने ही साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो ये पूरी की पूरी कहानी उन पर फिट होती हुई नजर आ रही है। और इसके केंद्र बिंदु में है मांझी जी। मांझी जी जनता बन गए जी। और जो अपना काम बना चुकी है वो है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल ये पूरा खेल मैं आज आपको बताऊंगा। बहुमत साबित करने तक जीतन राम मांझी की खासी जरूरत थी, बीजेपी को भी थी और नीतीश कुमार को भी थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि सदन में उसकी साख पर बट्टा लग जाए कि जब समर्थन के लिए हाथ उठाने थे विधायकों को, तो उनके समर्थन में खड़े हुए विधायक इतने कम थे कि सरकार गिर गई। इसलिए जीतन राम मांझी को आखिरी वक्त तक मनाए रखा। लेकिन जैसे ही बहुमत साबित हुआ है, एक बहुत बड़ा धोखा बीजेपी की तरफ से मांझी को दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपने कल देख ही लिया किस तरीके से फ्लो टेस्ट होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बागी हो जाते हैं। आपने देखा जनता दल यूनाइटेड के विधायक गायब हो जाते हैं। देखा पूरे देश ने कि किस तरह से तीन विधायकों को डरा धमकाकर अपने पाले में, आरजेडी के तीन विधायकों को डरा धमकाकर अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी ले आती है। ये तमाम चीजें हो रही थी, ये तमाम चीजें बड़ी रफ्तार से कट रही थी। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, होने दीजिए। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें टिकी थी जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी के पार्टी के चार विधायक हैं। उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं आरजेडी का साथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार वो नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार से, क्योंकि पिछले साल नीतीश कुमार ने भरे सदन में उनसे बदतमीजी की थी, जिसका जिक्र लगातार बीजेपी के नेताओं ने भी किया था। जीतन राम मांझी नाराज थे, उनके विधायक नाराज थे, उनके समर्थक नाराज थे, नीतीश कुमार का पुतला फूंका था, ये तमाम चीजें हुई थी। और जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद से ही जीतन राम मांझी लगातार सिरदर्द बने हुए थे नीतीश कुमार के लिए। पहले तो मंत्री पद की मांग करना कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चार विधायक हैं, ऐसे में दो मंत्री पद उनके खेमे में आने चाहिए। उसके बाद कहा कि उनके बेटे को भी एक अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया। ये सब बातें थी। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी खेल करेंगे। लेकिन आखिरी वक्त पर जीतन राम मांझी को एक लॉलीपॉप दिया गया। वो लॉलीपॉप ये था कि आप चिंता मत करिए, बहुमत साबित होने दीजिए, राज्यसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसको लेकर आपको उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी ने पूरी तरह से उनको आश्वस्त कर दिया था, भरोसे में ले लिया था। जीतन राम मांझी खेल नहीं समझ पाए। वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चले गए, और चले गए कहा, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ। उन्होंने और उनकी पार्टी के चारों विधायकों ने बीजेपी को बहुमत दे दिया। 129 विधायकों का समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई, जिसे देखकर बौखला गए हैं जीतन राम मांझी। कैसे, मैं बताता हूं। दरअसल पहले खबर पढ़िए, दैनिक जागरण ने खबर छापी और क्या लिखा है। कौन है बिहार से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह। सुशील मोदी ने दिया ये रिएक्शन। मैं सुशील मोदी के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे वो नाराज चल रहे हैं, क्या बात हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अब समझिए, दो राज्यसभा की सीटों के लिए आराम से इन्हें पहुंचाया जा सकता है। इतना बहुमत बीजेपी के पास है, आराम से अपने दो उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकती है, जिसमें डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह है। सुशील मोदी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फिलहाल ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इन्हीं की सदस्यता खत्म होने जा रही है। इनके एवज में इन्हें आगे भेजा नहीं गया और डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह को भेज दिया। जैसे ही लिस्ट निकलकर सामने आई, मांझी समझ गए खेला हो गया, बना दिया बेवकूफ। जो मंत्री पद दो में मांग रहा था ना, और जो अपने बेटे के लिए मलाईदार मंत्रालय मांग रहा था, वहां में कच्चा हो गया। अब उन्हें याद आ रहा होगा कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से साफ कहा था कि अपने चार विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। याद आ रहा होगा अब जीतन राम मांझी को कि एक बहुत बड़ा और अच्छा ऑफर था आरजेडी की तरफ से, किन धोखेबाजों के में साथ आ गया। क्योंकि यही वादा करके अपने साथ जोड़ने का काम बीजेपी ने किया था, अपने समर्थन में दिलवा दिए, वोट दिलवा दिए। क्या भैया, अब दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के विधायकों को डरा धमका रहे हैं। अगर अब जीतन राम मांझी छोड़कर भी चले जाते हैं ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार पर। ये लिख के ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ना। 129 में से चार भी जाएंगे तो बचे कितने, 125 विधायक अब भी हैं। 122 का समर्थन चाहिए, ऐसे में उनके अपने विधायक भी आएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इनको, किसी की जरूरत नहीं है इनको। इन्होंने अपना काम निकाला और साइडलाइन कर दिया। ये बात तो हुई जीतन राम मांझी की। उम्मीद जताई जा रही है जीतन राम मांझी एक बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन उनके कदम से कितना फायदा उनको होगा, तेजस्वी को होगा, ये कहा नहीं जा सकता। खैर, दूसरी तरफ आता हूं सुशील मोदी को लेकर। ये पूरा जो खेल हुआ है ना दोबारा, यानी कि नीतीश कुमार दोबारा आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बल्कि सुशील कुमार मोदी के बार बार कांटेक्ट करने से, बार बार उनके संपर्क में आने की वजह से ही वो साथ आए। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं सुशील मोदी की वजह से।
चूंकि वो राज्यसभा सांसद थे तो सुशील मोदी को उस समय नहीं बनाया गया डिप्टी सीएम, लेकिन यहां से उनका पत्ता काट दिया गया है। यानी ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आप राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और ना रहे आप बिहार की राजनीति में। इनका हाल वैसे ही कर दिया जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ किया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देखा भी जा रहा था सुशील कुमार मोदी एक के बाद एक मुद्दा उठा रहे थे। कई बार असहज स्थिति का सामना खुद मोदी सरकार को करना पड़ता था। ये कोई और नहीं थे, सुशील कुमार मोदी ही थे, जिन्होंने अब से तकरीबन 8-9 महीने पहले 2000 रुपए के नए नवेले नोट जो मोदी जी की तरफ से जारी किए गए और जिसे ऐतिहासिक कदम बताया गया था, उसका फर्जीवाड़ा खोला था। हाँ, सुशील कुमार मोदी ने भरे सदन में कह दिया था कि इन्हीं 2000 रुपए के नोटों से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और तब से ही सुशील कुमार मोदी लगातार मोदी और शाह के आंखों में चढ़े हुए थे कि मौका आने दो, उसके बाद बताते हैं। अब क्या हुआ, ना डिप्टी सीएम है ना राज्यसभा सांसद है, आप सिर्फ और सिर्फ वो एक बीजेपी के सामान्य नेता के तौर पर रह गए। अब इतनी घसियाट उनके मन में है, क्या कहा जाए। नमस्कार।